हेलो प्यारे बच्चों, हम लोग कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियलिटी देख रहे थे क्लास 12th का। और इसका थ्योरी हम लोग देख चुके थे कि क्या कंडीशन होता है कंटिन्यूअस होने का। तो कुछ क्वेश्चन भी हम लोग प्रीवियस क्लास में देखे थे और कुछ क्वेश्चन और हम लोग देखेंगे कि इसका क्या क्या टाइप हो सकता है, किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है सीबीएसई या फिर स्टेट बोर्ड्स में। तो हम लोग आज टाइप्स देखेंगे कि किस किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हम लोग आज सबसे पहला टाइप देखेंगे मॉड का केस, कि अगर कोई भी मॉड रहेगा तो हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिएगा, पहले हम लोग मॉड एक्स का मतलब समझ लेते हैं कि मॉड एक्स का मतलब क्या होता है। तो मॉड एक्स की अगर हम बात करें तो मॉड एक्स मतलब क्या कि एक्स का कोई भी वैल्यू रखें, निगेटिव पॉजिटिव कुछ भी वैल्यू रखें, ये हमेशा क्या वैल्यू देगा, पॉजिटिव वैल्यू देगा, हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा। ठीक, तो इसी को हम लोग अभी 10th लेवल या 10th लेवल की बात करें तो हम लोग डायरेक्टली यही जानते हैं कि ये क्या होता है, पॉजिटिव वैल्यू हमेशा देता है। अब इसको हम लोग थोड़ा सा ब्रेक किए, किस तरीके से ब्रेक किए आप देखिएगा। इसको हम लोग ऐसे लिख दिए कि माइनस एक्स होगा कब, माइनस एक्स होगा कब, जब एक्स लेस देन होगा जीरो के तब। देखिएगा, ऐसे भी अगर हम वैल्यू देखें तो वही आएगा। लेस देन जीरो का मतलब क्या, ये जीरो, लेस मतलब नेगेटिव वैल्यू, और ये क्या पॉजिटिव वैल्यू। ग्रेटर, जीरो से लेस इधर आ गया और जीरो से ग्रेटर इधर आ गया, ऐसे लिख सकते हैं एक्स इज ग्रेटर देन। मतलब जब ये निगेटिव वैल्यू हम मॉड को हम लोग क्या अभी ब्रेक किए, माइनस एक्स कब, जब एक्स लेस देन जीरो है तब। अब ये निगेटिव वैल्यू जब हम एक्स पे रखेंगे तो निगेटिव एक्स लेस देन जीरो मतलब क्या, निगेटिव वैल्यू एक्स का रखेंगे और ये माइनस पहले से लगा हुआ है तो ऑलरेडी ये क्या गया, पॉजिटिव वैल्यू हो गया। तो एक कंडीशन में हम इसको लिख दिए कि माइनस एक्स कब होगा, जब एक्स लेस देन जीरो होगा। ठीक है, अब दूसरा केस देखते हैं। दूसरा क्या हो जाएगा, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू, एक्स होगा मतलब पॉजिटिव एक्स होगा, कब होगा, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा तब। मतलब क्या कि x जब ग्रेटर होगा, इसका मतलब दो है, समझिएगा, इसका मतलब यहाँ पे दो है। क्या क्या है, जब x जीरो होगा और जब x क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो होगा। ठीक है, तब ये वैल्यू आएगा। समझिएगा, जीरो के केस में भी क्या होगा, जीरो अगर देखा जाए यहाँ पे हम लोग जीरो कंसीडर लेकर चले हैं तो x का वैल्यू अगर जीरो रखेंगे तो जीरो ही वैल्यू आएगा। अगर x का वैल्यू हम यहाँ पे 1 लेकर चलते या 2 लेकर चलते, ठीक है, तो इक्वल के केस पे तो जो भी मिलेगा पॉजिटिव वैल्यू ही मिलेगा, इसलिए इक्वल के केस में भी पॉजिटिव वैल्यू मिल रहा और ग्रेटर के केस में भी हमको क्या मिल रहा, पॉजिटिव वैल्यू मिल रहा। मतलब कि जीरो ग्रेटर देन एक्स की अगर मैं बात करूं तो ये पॉजिटिव वैल्यू ऑलरेडी क्या आएगा, यहाँ पर पॉजिटिव आएगा। ठीक, तो इसको हम लोग इस तरीके से ब्रेक किए। ठीक, अब हम लोग इसी पे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इसी कॉन्सेप्ट से, समझिएगा। ठीक, इसी से हम लोग सॉल्व करेंगे। आइए हम लोग मॉड के ऊपर क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, शो दैट द फंक्शन, ये फंक्शन हमारा दिया हुआ है, ये हमारा फंक्शन जो है x अपॉन मॉड x कब दिया हुआ है, जब x डज नॉट इक्वल टू जीरो दिया हुआ है तब, और 1 दिया हुआ है कब, जब x इक्वल टू जीरो है तब। देखिएगा, कह रहा कि इसको डिसकंटिन्यूअस आपको प्रूव करना है। कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा। अगर इस मॉड x की मैं बात करूं तो अगर एज इट इज मॉड x को आप जैसे है वैसे भी अगर रखे रहिएगा तो भी क्वेश्चन आपसे आसानी से बनेगा, जिस तरीके से हम इसमें आप लोग को बता रहे हैं। और मॉड x को ऑलरेडी हम ब्रेक करने का मेथड आपको बता दिए कि अगर वो जीरो से छोटा रहेगा तो मॉड x का वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस एक्स, और जीरो से बड़ा और इक्वल के लिए x होता है। लेकिन
अगर क्वेश्चन में आप उससे नहीं बनाना चाहते हैं, डायरेक्टली मॉड x से उसी तरीके से चलना चाह रहे हैं, तो उससे भी हो जाएगा। जैसे देखिएगा, अगर x डज नॉट इक्वल टू 0 का मतलब क्या, कि यहाँ पे x का वैल्यू ग्रेटर देन 0 भी है, और या फिर क्या हो सकता है x लेस देन 0 भी, क्योंकि बराबर तो नहीं है, तो या तो बड़ा होगा या फिर छोटा होगा, यही दो केस हो सकता है। यानी अब मैं ऊपर वाले की बात करूं तो ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 मतलब क्या, राइट हैंड लिमिट, और लेस देन 0 मतलब क्या, लेफ्ट हैंड लिमिट, क्योंकि हमको किस पे डिसकंटीन्यूअस प्रूफ करना है, 0 पॉइंट पे ही पूछ रहा है। तो हमारा लेफ्ट हैंड और राइट हैंड के लिए इक्वेशन ये हो गया, ठीक, और 0 के लिए 1 वैल्यू दिया हुआ है। अब देखिएगा कैसे इसको सॉल्व करते हैं। अगर मैं लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करूं, ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट की मैं बात करूं, तो लेफ्ट हैंड क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस ऑफ fx, ध्यान से देखिएगा यही होगा। अब मैं इसी का वैल्यू रखता हूं, लिमिट h टेंड्स टू 0 और 0 माइनस h रखते हैं, जहां जहां पे x है वहां 0 माइनस h, लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब क्या, कि ये 0 है हमारा, और h क्या है, एक छोटा सा वैल्यू लिए हैं, मतलब 0 पॉइंट समथिंग, 0.00 समथिंग। अगर हम 0 में से माइनस करेंगे तो इधर लेफ्ट तरफ आएगा, यही वैल्यू आएगा, मतलब 0 से थोड़ा छोटा लेफ्ट ही आएगा, इसीलिए हम लोग इसको बोले लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक। अब जहां जहां वैल्यू हमारा 0 माइनस h है, मतलब जहां जहां x है वहां 0 माइनस h रखना है, तो रखिए, देखिएगा क्या है, 0 माइनस h अपॉन, इसको हम एज इट इज रखते हैं, ठीक है, 0 माइनस h, ये हमारा हो गया। अब देखिएगा क्या वैल्यू आया, ठीक है, अब हमारा आ गया लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये ऊपर क्या था माइनस h अपॉन माइनस h, सॉरी देखिएगा ये माइनस h और मॉड होगा, उसी तरीके से कर देगा, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, ये क्या हो जाएगा माइनस h, और नीचे क्या हो जाएगा प्लस, क्योंकि मॉड है, और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा, ठीक। यानी हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट क्या वैल्यू आ गया -1 आ गया। अब हम राइट हैंड लिमिट की बात करते हैं, तो राइट हैंड लिमिट मतलब क्या, लिमिट x टेंड्स टू, जिस पॉइंट पे पूछ रहा वो प्लस, मतलब 0 प्लस fx की बात कर रहा, तो यहाँ पे कैसे लिखेंगे, देखिएगा लिमिट x टेंड्स टू, h टेंड्स टू, f के जगह क्या रख दें, f के जगह, x के जगह 0 और प्लस h, और h टेंड्स टू 0, जहां जहां पे x है वहां पे क्या रख दें 0 प्लस h, तो देखिएगा क्या है 0 प्लस h अपॉन 0 प्लस h मॉड में, और लिमिट h टेंड्स टू 0, देखिएगा क्या गया h नीचे मॉड है और प्लस में ही आएगा h, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये h पहले रहेगा तभी ना हम वैल्यू रखेंगे, पहले ही कट हो गया और ये वैल्यू क्या गया 1, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा कि राइट हैंड लिमिट क्या आया हमारा 1, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आया हमारा -1, और हमारा ये क्या वैल्यू दिया हुआ है f0 क्या दिया हुआ है 1, मतलब पहले ये दोनों वैल्यू ही एग्जिस्ट नहीं किया, ठीक है, ये दोनों ही इक्वल अगर नहीं हुआ तो फिर दूसरी की तो बात ही नहीं करेंगे, तो ये क्या हो गया कि हमारा फंक्शन क्या हो गया डिसकंटीन्यूअस एट x इक्वल टू 0 पे। अब ऐसे भी आप देख सकते हैं, ठीक है, अब हम डायरेक्टली आपको समझाना चाह रहे हैं, ऐसे भी आप देखिए कि अगर नीचे 0 होगा, अगर नीचे 0 होगा, डिवाइड की मैं बात कर रहा हूँ, फर्स्ट अगर यहाँ पे 0 होगा कि समथिंग अपॉन 0 क्या एग्जिस्ट करेगा, कभी नहीं करेगा, क्योंकि समथिंग अपॉन 0 क्या हो जाता है डज नॉट एग्जिस्ट, एग्जिस्ट ही नहीं करता है, हमारा अनडिफाइंड हो जाता है, तो 0 पे देखने से ही ऐसा लग रहा था कि ये हमारा क्या है डिसकंटीन्यूअस होगा, क्योंकि डिवाइड में 0 कभी नहीं हो सकता, हाँ या और कंटिन्यूअस होता,
ठीक है, लेकिन 0 पे कभी कंटिन्यूअस नहीं होगा। ठीक, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ये आप समझ गए होंगे। सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा, देखिएगा। सेकंड क्वेश्चन कह रहा सो दैट द फंक्शन, सो दैट मैं इसी की बात करूं, हमारा fx क्या दिया हुआ है, ये मतलब कि हम अब किस पॉइंट पे चेक करने बोला, 0 पे ही बोल रहा। ठीक है, मतलब 0 प्लस पे चेक करना, 0 माइनस पे चेक करना और 0 पे चेक करना, तो करते हैं। और सभी के लिए हमारा क्या फंक्शन, यही एक दिया हुआ है। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस की जब मैं बात करता हूं fx, तो क्या आ जाएगा, ध्यान से देखिएगा। लिमिट h टेंड्स टू 0 और जहां जहां x है वहां हम 0 माइनस h रखेंगे, तो क्या आ जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 और यहां देखिएगा 2 0 माइनस h माइनस मॉड जैसे है वैसे रखे जाते हैं 0 माइनस h। ठीक, ये आ गया। अब इसको सॉल्व करते हैं, क्या आ जाएगा, देखिएगा। लिमिट h टेंड्स टू 0, ये आ जाएगा हमारा माइनस, मतलब माइनस 2h और माइनस, देखिएगा ये माइनस h मॉड से बाहर आएगा तो प्लस में आएगा, और ये माइनस पहले से, ठीक है, ये माइनस पहले से है, मॉड से जो आया बाहर वो प्लस में आया और ये माइनस पहले से। अब हम वैल्यू रख देते हैं, अगर यहाँ देखें तो क्या आ जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस 3h, और h का जब हम वैल्यू वहां पे पुट करेंगे टेंड्स टू 0, तो हमारा वैल्यू कहाँ पे चला जाएगा, 0 पे ही चला जाएगा, देखिएगा। तो हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ गया, 0 आ गया। अब मैं राइट हैंड लिमिट को चेक करता हूँ, लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव की जब मैं बात करता हूँ, तो 0 पॉजिटिव पे क्या हो जाएगा, देखिएगा। fx इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0। अब देखिए, अब स्टेप को आप हटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, मतलब आप समझ गए होंगे कि x की जगह क्या आएगा, 0 प्लस h, तो हम डायरेक्टली अब लिखते हैं, तो क्या आ जाएगा, देखिएगा यहाँ से 2 0 प्लस h माइनस मॉड 0 प्लस h। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर देते हैं सिंपली, क्या आ जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, ध्यान से देखिए क्या आ जाएगा, 2h आ जाएगा और माइनस h आ जाएगा, क्योंकि ये प्लस में ही निकलेगा, ये माइनस पहले से है। अब वैल्यू अगर h टेंड्स टू 0 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, h आएगा ना, तो 0 आ जाएगा, देखिएगा 2h माइनस h आएगा और h टेंड्स टू 0 मतलब h का वैल्यू जब 0 देंगे तो 0 आ गया। तो अब ध्यान से देखिएगा, दो तो निकल गया, अब हमको इक्वल पे मतलब उस पॉइंट पे निकालना था, f0 की जब मैं बात करता हूँ, ठीक है, ध्यान देखिए 0 पे भी हमारा ये फंक्शन है, तो रख दीजिए, क्या है 2 इंटू 0 माइनस 0, क्या आ जाएगा 0 माइनस 0, मतलब यहाँ भी क्या वैल्यू आ गया, 0 ही आ गया। अब ध्यान से देखिएगा कि लेफ्ट हैंड लिमिट, इसको क्या बोले, लेफ्ट हैंड लिमिट, ये क्या हो गया हमारा राइट हैंड लिमिट, क्या है, यहां से भी 0 आया, यहां से भी 0 आया और इक्वल टू भी 0 आया, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ठीक है, कि लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस fx इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx इक्वल टू f0, सो द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। ठीक, तो इस तरीके से हम मॉड का केस देखिए और आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा इसको, ठीक है, और जो भी ना बने वो बताइएगा। अब हम लोग कुछ दूसरा टाइप का क्वेश्चन करते हैं, दूसरे टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। अगर कोई फंक्शन में कांस्टेंट का वैल्यू दिया हुआ है और अगर वो फंक्शन कंटिन्यूअस है और उस कांस्टेंट का वैल्यू निकालना है, क्या होगा और किस तरीके से निकालेंगे वो देखिएगा। मतलब अगर कंटिन्यूअस दिया हुआ है तो हम ये लिख सकते हैं इसको कि लिमिट x टेंड्स टू 2 पॉइंट पे कंटिन्यूअस है तो क्या लिख सकते हैं 2 माइनस fx इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस fx और हमारा f2, ये हमारा क्या दिया हुआ है
गिवन है, ठीक है, कि ये इक्वल है। हम लोग को ये करना पड़ता था कंटिन्यूअस को चेक करने के लिए, लेकिन ऐसा अगर क्वेश्चन रहेगा तो ये टर्म आपका गिवन रहेगा कि ये इक्वल है, ठीक, मतलब कंटिन्यूअस है, तभी हम k का वैल्यू या फिर कोई कांस्टेंट का वैल्यू निकालेंगे। और बाकी यहाँ पे टोटल सेम प्रोसेस, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और इक्वल पे निकाल लेना और इक्वल कर देना। देखिएगा इसमें अगर देखा जाए तो लेफ्ट हैंड लिमिट कहाँ पे है, लेस देन 2 पे, लेस देन पे 2 पे दो वैल्यू दिया हुआ, क्या क्या, एक इक्वल टू का भी यही इक्वेशन है और लेस देन 2 पे भी यही इक्वेशन है, ठीक है। तो हम पहले लेस देन की बात करते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस fx की बात करते हैं, तो हमारा क्या होगा, हम डायरेक्टली 2 माइनस h लेकर चलेंगे, ठीक है। के लिमिट लिख देते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 के क्या हो जाएगा 2 माइनस h प्लस 5, ठीक। अब इसको सॉल्व करते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 k इंटू, ये क्या हो जाएगा, अगर हम ब्रेक करना चाहें तो इसको ब्रेक कर सकते हैं आसानी से। अच्छा हाँ, इसको इस तरीके से लिख लीजिए, ठीक है, ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब अगर इसको हम ब्रेक करना चाहें तो कैसे हो जाएगा, 2k माइनस KH और प्लस 5 होगा। अब हम इसका वैल्यू रख देते हैं, तो क्या आ जाएगा 2k, ये टर्म 0 आ जाएगा, प्लस 5, मतलब हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आया, ये आया। अब हम राइट हैंड लिमिट की बात करते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस की मैं बात जब करता हूँ तो क्या आ जाएगा, देखिएगा लिमिट हम डायरेक्टली वैल्यू रख रहे हैं 2 प्लस h, यानी यहाँ से हमारा क्या है k। अब देखिएगा ग्रेटर देन की जब मैं बात करूँ तो फंक्शन क्या हो जाएगा, x माइनस 1 हो जाएगा, तो x माइनस 1 हो जाएगा, हमारा दूसरा फंक्शन है, तो देखिएगा x माइनस 1 की जगह क्या रखें, x के जगह तो 0 प्लस 2 प्लस h आ जाएगा, क्योंकि 2 पॉइंट पे पूछा, और माइनस 1, देखिएगा क्या आ जाएगा। अगर हम इसको ब्रेक कर दें या h का वैल्यू रखते हैं तो क्या आ जाएगा, 2 प्लस 0 माइनस 1 मतलब 1 आ जाएगा, ठीक। और 0 पे क्या वैल्यू है वो भी चेक कर लेते हैं, 0 पे क्या है, मतलब 0 पे बोल रहे हैं, जिस पॉइंट पे कंटिन्यूअस है उस पॉइंट पे क्या होगा वैल्यू, तो f2 का वैल्यू क्या होगा, देखिएगा इक्वेशन क्या है, k इंटू 2 प्लस 5 मतलब 2k प्लस 5, ठीक। तो अब देखिएगा यहाँ से तीनों क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, ये टर्म और ये टर्म तीनों क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, और इक्वल दिया हुआ भी है क्योंकि ये फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। अब देखिएगा तो ये इसको हम किस तरीके से लिखते हैं, हम डायरेक्टली लिख रहे हैं, देखिएगा 2k प्लस 5, यानी ये लेफ्ट हैंड मान लेते हैं, और राइट हैंड क्या है 1 इक्वल टू 2k प्लस 5, ये इक्वल का केस, ये कौन सा केस है, लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस पे, और ये कौन सा केस है, लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस पे, और ये कौन सा केस है, लिमिट x टेंड्स टू 2 पे, इसको 2 पे लिख देते हैं, x इक्वल टू 2 पे। अब देखिए यहाँ से आप जिसको इक्वेशन आपको यूज करना हो उससे आप वैल्यू निकाल सकते हैं, कैसे, 2k प्लस 5 इक्वल टू 1, ठीक है। अब देखिएगा तो 2k इक्वल टू क्या हो जाएगा, उधर जाएगा तो -4 हो जाएगा, और k का वैल्यू क्या आ जाएगा -2, यहाँ से भी ये आया, जब ये दोनों इक्वेशन लिए और ये दोनों इक्वेशन भी लेंगे तो दोनों तो सेम ही है, यानी k इक्वल टू -2 पे हमारा ये जो फंक्शन है क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा, ठीक है। तो आप इसको प्रैक्टिस कीजिएगा, और बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में और कुछ टाइप का वीडियो देखेंगे, कुछ और टाइप का क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। तो आप बनाइएगा।